हाँ जी दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है एक ही आंदोलन से संबंधित। हम लोगों ने जनजातीय आंदोलन शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने लसाड़िया आंदोलन को कवर किया। उसके बाद हमने जो कवर किया है वो मीणा जनजाति का जो आंदोलन आता है उसको भी हमने कवर किया, और जो भगत आंदोलन है उसको हमने कवर करने का प्रयास किया। आज हम शुरू करने वाले हैं, वो करेंगे एक ही आंदोलन को। जो राजस्थान में एक ही आंदोलन का जो संबंध आता है वो कहाँ से है और कैसे कैसे है, एक ही आंदोलन से क्या क्या बातें निकल के आती है, वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो एक ही आंदोलन है इसके जो प्रवर्तक आते हैं वो आते हैं मोतीलाल तेजावत, जिनका जन्म 1886 में कोलियारी गांव उदयपुर में इनका है जो जन्म होता है। ओसवाल जैन परिवार में इनका जन्म होता है। अगर हम इनके उपनामों की बात करें तो इनके उपनाम आते हैं भीलों का बावजी और आदिवासियों का मसीहा, ये इनके उपनाम है। तो हमने क्या क्या बात की, एक ही आंदोलन है, हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक ही आंदोलन से संबंधित हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक ही आंदोलन के बारे में अगर हम देखें तो हमारे पास जो पहला बिंदु आता है वो आता है कि एक ही आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। क्या क्वेश्चन बनता है, एक ही आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। तो एक ही आंदोलन के जो प्रवर्तक आते हैं इनका नाम मिलता है हमें मोतीलाल तेजावत। क्या नाम है, मोतीलाल तेजावत नाम। जी दोस्तों, तो हमने चर्चा की है कि जो एक ही आंदोलन के प्रवर्तक आते हैं जिनका नाम मोतीलाल तेजावत आता है। क्या नाम मिलता है, मोतीलाल तेजावत करके इनका नाम है जो हमें मिलता है। अगर हम इनके जन्म की बात करें, इनके जन्म की, मोतीलाल तेजावत जी का जन्म होता है 1883 में। कहाँ होता है, तो वो आंसर हो जाएगा कोलियारी गांव। कहाँ होता है, कोलियारी गांव, जो कि जगह पड़ती है उदयपुर में। कहाँ पर, कोलियारी गांव उदयपुर में इनका है जो जन्म होता है। इनके परिवार की बात करें तो इनका जो जन्म होता है वो ओसवाल जैन परिवार में होता है। कौन से परिवार में होता है इनका जन्म, ओसवाल जो जैन परिवार आता है उस परिवार में इनका है जो जन्म होता है। अगर हम इनके उपनामों की चर्चा करें, इनके उपनाम मोतीलाल तेजावत जी के उपनामों की चर्चा करें तो हमें इनके दो उपनाम मिलते हैं। कौन कौन से हैं, एक आता है, इन्हें कहा जाता है भीलों का बावजी। क्या है, भीलों का बावजी, और आदिवासियों का मसीहा के नाम से ये जाने जाते हैं। ये इनके नाम है। तो क्या क्या नाम है हमने चर्चा की, इन्हें कहा जाता है भीलों का बावजी। बावजी का अर्थ होता है एक प्रकार से भगवान के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। उनको तो बावजी आ गए, यानी भगवान आ गए उनके अंदर। तो भीलों का जो बावजी है वो मोतीलाल तेजावत जी को कहा जाता है। और वहीं इनका दूसरे उपनाम की चर्चा करें या उपाधि की चर्चा करें तो उसे कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा। क्या कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा के नाम से भी मोतीलाल तेजावत जी को जाना जाता है। तो हमने चर्चा की मोतीलाल तेजावत के बारे में। इनका जन्म 1886 में कोलियारी गांव उदयपुर में हुआ था, ओसवाल जैन परिवार में हुआ था। इनका उपनाम आता है भीलों का बावजी और आदिवासियों का मसीहा। इस एक ही आंदोलन का उद्देश्य क्या था, क्या क्वेश्चन बनता है, इस एक ही आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो इस एक ही आंदोलन चलाने के पीछे मोतीलाल तेजावत जी का एकमात्र उद्देश्य ये था कि भीलों में एकता स्थापित करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। देखो नाम एक ही है, एक ही से एकता। तो क्या है, भीलों में एकता स्थापित करना इसका है जो प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था। इनका एक ही आंदोलन का जो उद्देश्य है वो भीलों में एकता स्थापित करना
चाहना है। क्या है? एकता स्थापित, कैसे भी करके एकता स्थापित हो हमें, वो सब। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं एक ही आंदोलन से संबंधित और क्या क्या फैक्ट मिलते हैं। तो हम एक ही आंदोलन से संबंधित अगर जो मोतीलाल तेजावत यह प्रेरणा का क्षेत्र क्या रहा? मोतीलाल तेजावत जी को जो प्रेरणा है, मोतीलाल तेजावत जी को आंदोलन करने की प्रेरणा, एक ही आंदोलन का अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं तो एक ही आंदोलन का जो क्षेत्र आता है वो आता है आंदोलन करने की प्रेरणा किससे मिली है? जो आंदोलन करने का जो प्रेरणा है वो महात्मा गांधी जी से पहले है से मिली है। उदयपुर का ओमट क्षेत्र महात्मा गांधी जी से मिली है। उदयपुर के ओमट क्षेत्र में ये आंदोलन मोतीलाल जी का संबंध महात्मा गांधी जी से। वहीं अगर हम गुरु गोविंद गिरी की बात करें में हो जाएगा, इससे संबंध हो जाएगा, संबंध चलाया गया, क्या किया गया? चलाया गया इस आंदोलन को के स्रोत का जो मुख्य क्षेत्र आता है और आप कहाँ पर चलाया गया। तो इसलिए इसका एक आंदोलन का एक नाम मिलता है, एक ही आंदोलन, इसलिए इसे ओमट आंदोलन के नाम से क्लास में किसी और नए को क्या कहा जाता है? सोच रही इसलिए इसे ओमट आंदोलन के नाम से भी ओमट आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओमट आंदोलन भी कहा जाता है। तो हमने इसका एरिया देख लिया। उदयपुर का जो ओमट क्षेत्र होता है वहाँ पर एक ही आंदोलन चलाया गया, इसीलिए इस एक ही आंदोलन को ही ओमट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो प्रारंभ होता है, यह आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो प्रारंभ की बात करें तो ये प्रारंभ होता है तो मातृकुंडिया एक स्थान पड़ता है, मातृकुंडिया स्थान से कहाँ से ये चलाया गया? यह आंदोलन चलाया गया मातृकुंडिया स्थान से प्रारंभ किया गया। मातृकुंडिया स्थान से प्रारंभ किया गया, इसीलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे मातृकुंडिया आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? मातृकुंडिया आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने क्या क्या बात की? इसके एक ही आंदोलन के अन्य नामों में ओमट आंदोलन भी आता है और मातृकुंडिया जो नाम मिलता है वो भी इसी का ही भाग है। मातृकुंडिया जो जगह पड़ती है वो कहाँ पड़ती है? ये क्वेश्चन अगर बनता है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। मातृकुंडिया जो जगह पड़ती है वो जगह पड़ती है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पड़ती है? चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया है जो जगह वहाँ पर पड़ती है। इस आंदोलन के प्रमुख अगर कारण देखे तो वही डाकन प्रथा हो गई, तंबाकू हो, अफीम पर नए कर हो गए, लाटा कोटा प्रथा हो गई, बराड़ नामक कर है। इसका जो प्रमुख कारण है बराड़ नामक कर बहुत इम्पोर्टेंट आता है। इस आंदोलन के शुरू होने का जो कारण है वो आता है वहाँ के जो भूमक क्षेत्र के जो किसान है, आदिवासी है, उनसे बराड़ नामक कर लिया जाता था। क्या लिया जाता था? बराड़ नामक कर लिया जाता था, क्योंकि उस समय बहुत ही दयनीय स्थिति में आ जाते थे किसान लोग। तो जो भूमक क्षेत्र का अर्थ होता है कि यह कहाँ चलाया गया? कहाँ चलाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर व सिरोही के बीच में जो भूमक क्षेत्र पड़ता है, उदयपुर व सिरोही के बीच में चलाया गया। तो वहाँ पे कौन सी जनजाति निवास करती है? तो उदयपुर में भील और जो सिरोही का जो क्षेत्र आता है उसमें कौन सी जनजाति रहेगी? उसमें जनजाति रहेगी गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति में यह आंदोलन क्या है? जनजाति में चलाया गया ये आंदोलन है। तो हमने इस स्लाइड में क्या क्या देखा? हमने देखा क्षेत्र आता है उदयपुर का भूमक क्षेत्र। भूमक क्षेत्र वैसे देखा जाए तो उदयपुर और सिरोही में फैला हुआ है। और कौन कौन सी जनजाति? तो उदयपुर में भील जनजाति और सिरोही की गरासिया जनजाति में ये आंदोलन चलाया गया। भूमक
क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए इसे बहुमत आंदोलन। मातृकुंडिया स्थान चित्तौड़गढ़ से प्रारंभ, इसलिए इसे मातृकुंडिया आंदोलन। प्रमुख कारण बराड नामक कर है, और कहाँ ये चलाएगा तो वो वापस होगी वो बात।